एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और रिएक्ट करने वाली हूँ मैं जिस वीडियो पर, उस वीडियो का नाम है 6 फेमस यूट्यूबर्स कन्वर्टेड टू इस्लाम। 6 यूट्यूबर्स के बारे में बताया है जिन्होंने कि कन्वर्ट किया है खुद को इस्लाम में। इस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाली हूँ। बिल्कुल इंटरेस्टिंग वीडियो है और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा मेरा रिएक्शन। इसी टाइप के अगर वीडियोस पर अगर रिएक्शन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके पास है, बिल्कुल उसमें दिल खोल कर लिखिएगा। पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लाम दुनिया का सबसे कामिल और सच्चा मजहब है। इस वक्त पूरी दुनिया में 1 अरब 80 करोड़ से ज्यादा मुसलमान मौजूद हैं। इसके अलावा भी आए दिन हजारों लोग मुसलमान होकर दायरा इस्लाम में दाखिल होते रहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के मशहूर तरीन यूट्यूबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिस्टर वटवा। दोस्तों, मिस्टर वटवा एक फेमस अमेरिकन यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपना चैनल सितंबर 2012 में बनाया था। ये अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग्स, रिएक्शन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते हैं। इस वक्त इनके चैनल पर तकरीबन 9 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। इनका असल नाम विक्टर है और इनका ताल्लुक अमेरिका के इलाके नॉर्थ कैरोलिना से है। ये एक नॉन मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इनके कई दोस्त ऐसे थे जो कि मुसलमान थे। इसके अलावा इन्होंने अपने चैनल पर कई इस्लामिक वीडियोस पर रिएक्शन भी दिया था। इनके दोस्तों ने इन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी, लेकिन ये इस्लाम के मुतालिक और ज्यादा जानना चाहते थे। विक्टर ने 2 साल तक इस्लाम के मुतालिक स्टडी की और आखिर अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत बख्शी। अगस्त 2020 में इन्होंने ऑफिशियली मस्जिद में जाकर एलानिया कलमा पढ़ा और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। विक्टर इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत ज्यादा खुश थे। इनको अपनी असल मंजिल मिल चुकी थी। इन्होंने एक वीडियो मैसेज के जरिए अपनी पूरी फैमिली को बताया कि वो मुसलमान हो चुके हैं। इवन ये इतने एक्साइटेड थे कि इन्होंने लाइव वीडियो कॉल करके अपने मुसलमान दोस्तों को भी ये खुशखबरी सुनाई। Assalamu alaikum Watwa family. Welcome back to the channel Watwa family. I am officially a Muslim man. I said my shahada today at MCC. दाऊद किम। दोस्तों, दाऊद किम साउथ कोरिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक हैं। इनका असल नाम जे किम था और ये एक पॉप म्यूजिशियन थे। इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल 2013 में बनाया था और ये म्यूजिक वीडियोस बनाते थे। इस वक्त इनके चैनल पर 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। किम के मुताबिक वो बचपन से ही एक पॉप म्यूजिशियन बनना चाहते थे, मगर अल्लाह ताला ने इनके लिए कुछ और ही फैसला कर रखा था। इनके यूट्यूब करियर में इन्हें एक प्रमोशन मिली जिसमें ये इंडोनेशिया गए थे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ ये मुसलमान लोगों से मिले। मुसलमानों के इतने अच्छे सलूक को देखकर दाऊद बहुत मुतासर हुए। ये कोरिया वापस चले गए और कोरिया में भी बहुत से मुसलमानों से मुलाकात की। मुसलमानों से मिलने के बाद दाऊद को पता चला कि इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। ये आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ मुतवज्जा होने लगे। दाऊद के मुताबिक इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पढ़ना स्टार्ट किया और रमजान के महीने में पूरे रोजे भी रखे। आखिर अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत बख्शी और 25 सितंबर 2019 को इन्होंने सियोल सेंट्रल मस्जिद में कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने म्यूजिक छोड़ दिया और अब ये एक व्लॉगर हैं और एज ए मुस्लिम अपनी लाइफ लोगों के साथ शेयर करते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। जे पल्फ्रे। दोस्तों, दुनिया में अनगिनत ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, लेकिन जे पल्फ्रे सबसे खुशकिस्मत तरीन व्लॉगर हैं जिनको सफर की बरकत से ईमान की दौलत नसीब हुई। जे पल्फ्रे एक 24 साल यूट्यूबर हैं जिनका ताल्लुक यूके से है। इनके चैनल पर इस वक्त 7,77,000 सब्सक्राइबर्स हैं। 1 साल पहले तक जे इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते थे और इनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इनकी जिंदगी बदलने वाली है। ये सिर्फ दुनिया घूमना चाहते थे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इनका सौतेला बाप इस्लाम का दुश्मन था। जे के मुताबिक इनको किसी भी काम में खुशी नहीं मिलती थी। इन्होंने पढ़ाई के बाद दुनिया घूमने का फैसला किया। ये सबसे पहले इस्तांबुल तुर्की गए और वहां मुसलमानों का लाइफस्टाइल देखा जो कि इन्हें बहुत पसंद आया। इसके बाद ये मिस्र, इराक, इंडिया और पाकिस्तान भी गए। ये जैसे जैसे मुसलमान ममालिक में घूमते गए, अल्लाह ताला के हुक्म से ये इस्लाम के करीब आते गए। इन्होंने इस्लाम के मुतालिक स्टडी की और मुस्लिम फैमिली से मिलना जुलना शुरू कर दिया। जे के मुताबिक इन्होंने कुरान पढ़ा और वो दंग रह गए। इन्हें इससे ज्यादा पॉजिटिविटी पहले कभी फील नहीं हुई थी। आखिर 2020 के रमजान में इनको हिदायत नसीब हुई और इसके कुछ ही अरसे बाद इन्होंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया।
وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده ورسوله. यंग्स वर्ल्ड दोस्तों, यंग्स वर्ल्ड एक साउथ कोरियन यूट्यूबर हैं। इन्होंने अपना चैनल फरवरी 2019 में बनाया था। ये शुरू में रिएक्शन वीडियोस बनाते थे। इनके ज्यादातर रिएक्शन अरब कंट्रीज की वीडियोस पर होते थे। इनके मुताबिक ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो ईसाई है और इनकी फैमिली अपने मजहब को लेकर बहुत सीरियस थी। इनकी वालदा चर्च में हाई पोजीशन पर हैं और इनकी सिस्टर चर्च में पियानो बजाती हैं। ये हर हफ्ते चर्च जाते थे, लेकिन 15 साल की उम्र में इन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया। इनको लगा कि दुनिया में कोई खुदा है ही नहीं, क्योंकि इनका मानना था कि खुदा कोई इंसान नहीं हो सकता। बड़े होने के बाद ये सऊदी अरब गए। इनके वहां दोस्त बने जिन्होंने इन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी, लेकिन इनका कहना था कि मुझे इसके लिए तैयार होना है। इनको इस्लाम के साथ बहुत ज्यादा लगाव हो चुका था और इन्हें इससे ज्यादा सुकून पहले कभी नहीं मिला था। आखिर इन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से इस्लाम कबूल कर ही लिया। अब ये एक मुसलमान है और इस मजहब से मुतमईन है। इवन इन्होंने उम्रा भी किया है और ये सादत भी हासिल कर चुके हैं। इनकी फैमिली तो क्रिश्चियन है, पर ये इस्लाम की दौलत से मालामाल हो चुके हैं। LS TV दोस्तों, आप सबने YouTube पर बहुत से रिएक्शन चैनल्स देखे होंगे। ये लोग इंटरनेट पर अपलोड होने वाली वीडियोस पर अपना रिएक्शन देते हैं। LS TV एक रिएक्शन चैनल है जो कि लवारी सबू का है। इनका YouTube पर एक और भी चैनल है और ये अमेजिंग कंटेंट बनाते हैं। लोवासी का ताल्लुक साउथ कोरिया से है। ये पिछले 3 सालों से YouTube पर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। पहले ये मुख्तलिफ म्यूजिक वीडियोस और सॉन्ग्स पर रिएक्शन देते थे, लेकिन फिर इन्होंने एक और सेपरेट चैनल स्टार्ट किया जिस पर ये इस्लामिक वीडियोस पर रिएक्शन देना शुरू हो गए। ये डॉक्टर जाकिर नाइक, मुफ्ती इस्माइल मेंग और बहुत से बड़े इस्लामी स्कॉलर्स की वीडियोस पर रिएक्ट करते थे। यकीनन इस्लामिक वीडियोस देखकर इंसान को दीन का नॉलेज तो मिलता ही है। इन वीडियोस पर रिएक्शन देने से आहिस्ता आहिस्ता लवाजी का दिल इस्लाम के नूर से भरना स्टार्ट हो गया। आखिर इन इस्लामिक वीडियोस की बरकत से इन्होंने मुसलमान होने का फैसला किया। 1 सितंबर 2020 को ये कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। लवाजी सबू के मुताबिक इनको इस्लाम में सुकून, लॉजिक और खुशी सब कुछ हासिल हुई और इनके दिल ने गवाही दे दी कि यही सच्चा मजहब है। इस वक्त लवाजी साउथ कोरिया में रहते हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सच्चे मुसलमान हैं। अशहदु अशहदु अल्ला इलाहा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। रॉबर्ट कार्टर दोस्तों, रॉबर्ट एक जर्नलिस्ट और रिसर्चर हैं। इनका यूट्यूब पर एक चैनल भी है जिस पर वो इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। रॉबर्ट का ताल्लुक इंग्लैंड से है और इनके मुताबिक इनकी फैमिली चर्च ऑफ इंग्लैंड पर बिलीव करती थी, लेकिन रॉबर्ट का कहना है कि जब ये बड़े हुए तो ऐसा लगता था जैसे इनकी लाइफ में कुछ कमी है। ये बचपन से ही मजहब के मामले में बहुत सीरियस थे, पर चर्च में इनको कभी भी सुकून नहीं मिला था। जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ रॉबर्ट मुसलमान बच्चों से मिले और इनकी लाइफ देखकर इन्हें वो लोग बहुत पसंद आए। रॉबर्ट के मुताबिक मुसलमान स्टूडेंट्स रोज नमाज पढ़ते और इनकी अपने दीन के साथ मोहब्बत देखकर इन्हें बहुत अलग लगता था, क्योंकि ऐसा और किसी भी मजहब में नहीं होता। रॉबर्ट ने अपने मुसलमान दोस्तों से इस्लाम के मुतालिक सवाल करने स्टार्ट कर दिए और ये खुद भी इस्लाम की स्टडी करने लगे। जब ये कुरान सुनते तो इनको एक अलग ही एहसास होता था और इस एहसास ने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी। रॉबर्ट ने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही इस्लाम कबूल कर लिया था और ये इस दीन से ऐसे मुतमईन हुए कि पिछले 12 सालों से ये न सिर्फ खुद इस्लाम की तालीमात पर अमल कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी इस्लाम की खूबसूरती और हकीकत से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई में बहुत बेहतरीन क्लिप था और इस छोटे से क्लिप में इन्होंने ये तो बताया कि इन जो 6 यूट्यूबर्स हैं इन्होंने किस तरीके से इस्लाम को कबूल किया, लेकिन जो इसके पीछे का एक स्ट्रगल होता है, जैसे कि स्ट्रगल का मतलब ये है कि जब भी कोई इंसान एक ट्रेडिशन से हटके कुछ अलग करता है ना, तो उसको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। यू नो वेरी वेल वॉट एवर आई वॉन्ट टू से टू यू। तो बहुत चीज़ें इन लोगों ने भी फेस की होंगी, लेकिन वो चीज़ें हमें यहाँ नहीं दिखाई जा सकती हैं। तो जो रिजल्ट है वो ही दिखाया है बस कि कैसे वो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। और इसमें एक यूनिक बात जो थी वो ये थी कि सारे लोग रिएक्शन वीडियोस पर ही रिएक्ट करते थे। तो रिएक्ट करने के साथ साथ उन लोगों को इस इस्लाम धर्म के बारे में चीज़ें जानने के लिए मिली। तो चीज़ों को जानने की जब मौका मिला तो उनके माइंड से जो बहुत सारी चीज़ें थी वो क्लियर हुई। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करने लगे और उन्होंने इस्लाम को कबूल किया।
और वाकई में यही प्रोसेस होता है। हम किसी भी चीज़ के जब पास जाते हैं ना, तो उसका प्रोसीजर यही होता है कि हमें धीरे धीरे करके वो चीज़ अच्छी लगेगी, हम धीरे धीरे करके उसकी गहराई में उतरेंगे, और गहराई में उतरने के बाद तो फिर ये है कि हमें कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ तक जाने के लिए। तो यही होता है धर्म से रिलेटेड चीज़ों का भी, कि जब एक बार मन में ये चीज़ आ जाती है कि हमें अपना धर्म चेंज करना है, कन्वर्ट होना है हमें, तो फिर मुझे नहीं लगता कोई भी बैरियर हमें वहाँ जाने से रोक सकता है। और इसी वीडियो को देखते देखते मुझे एक बात और याद आ गई, जिसको कि मैं यहाँ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और वो बात ये है कि जब से मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया है इस्लामिक वीडियोस पर, इससे पहले मैं इस्लामिक वीडियोस पे रिएक्शन नहीं करती थी। आप लोग चाहें तो चैनल का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैं पहले स्टार्टिंग से जो है पंजाबी कंटेंट पर रिएक्ट करती थी, फिर बॉलीवुड की भी कुछ चीज़ों पे मैंने किया, साउथ इंडिया जो इंडस्ट्री है हमारी फिल्मी इंडस्ट्री, उसकी चीज़ों पे, उसके कंटेंट पर भी मैंने रिएक्ट किया। लेकिन इस्लामिक वीडियोस पे मैंने अभी रिसेंटली वीडियोस शुरू किया है। तो हुआ कुछ ऐसा कि बहुत सारे लोग, हालांकि मेरे रिएक्शन चैनल के बारे में बहुत सारे मेरे आसपास वाले लोग जानते नहीं हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत लोग कुछ जानते हैं, तो उनमें से कई सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेजेस भी किए व्हाट्सएप वगैरह पे, और उन्होंने कहा कि तुम आजकल क्या करने लगी हो और तुम्हारा इरादा क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यू वांट टू कन्वर्ट योर रिलीजन। तो इस तरीके से करके कई सारे लोगों ने बोला। और इवन एक फ्रेंड ने, तो जो मेरा एक फ्रेंड है और वो बहुत ज़्यादा हिंदूवादी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और उसको तो ये चीज़ बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। एंड ही सेड टू मी दैट यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग, और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, एंड यू आर अ हिंदू गर्ल, एंड ये तुम्हारी पर्सनालिटी को भी सूट नहीं करता, ये और वो सारी चीज़ें। लेकिन मैं रिएक्ट करती हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस चाहती है। तो शायद यूट्यूब पर काम करना जो है वो हमारे पर्सनल जो लोग कह रहे हैं शायद उससे नहीं चलता है, हमारी ऑडियंस जो डिमांड करती है उससे चलता है। और बिल्कुल ये मेरा एकदम रियल आंसर था, इसमें मैंने कुछ भी मिलावट नहीं की है, जो मुझे समझ आया वो मैंने यहाँ बोल दिया है। तो ये चीज़ होती है। तो ये तो मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे अपने चैनल पर किस चीज़ पर रिएक्ट करना है, ये मुझे कोई और नहीं बताएगा। तो मेरी उन लोगों से थोड़ी बहुत इस चीज़ पर बहस भी हो गई कि आप मुझे नहीं सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे क्या रिएक्ट करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हाँ, बस ये है कि अच्छा लगता है मुझे रिलीजन्स को स्टडी करना, जानना डिफरेंट चीज़ों के बारे में, और बस मैं इसीलिए करती हूँ। इसके अलावा मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है बिल्कुल भी। और अगर मैं ऐसा मोटिव बनाऊंगी भी, अगर मैं सोचूं भी अगर ऐसा मोटिव करने का, तो पहली बात तो ये कि शायद अल्लाह जो है वो बहुत ही, जो लोग होते हैं फॉर्च्यून लोग होते हैं, सौभाग्यशाली लोग होते हैं, उन्हीं को वो हिदायत मिलती है। तो ना तो मैं इतनी ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे वो हिदायत मिले, और दूसरी बात ये, अगर मुझे ऐसी चीज़ होगी भी तो मुझे धपाक करके जो पढ़ने वाली है ना वो मुझे ही बताए। और दूसरी बात ये है कि आप लोग इस बात को सुन के कहेंगे कि जब अगर आपको अल्लाह की हिदायत मिलेगी तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। ये मैं मानती हूँ, जब हमारे साथ कोई एक एक्स्ट्रा पावर काम करती है ना, तो हमारे साथ कुछ भी अनहोनी नहीं होती, इस बात को मैं मानती हूँ। लेकिन इतना अच्छा शायद कुछ किया नहीं होगा। तो चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा मेरा रिएक्शन। और इस वीडियो में मैंने बहुत सारी पर्सनल बातें भी कर ली हैं, तो कोई बात नहीं, कभी कभार वो सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं करनी भी। तो आप लोग वीडियो बताइएगा कैसा लगा, और ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द 10 टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।